अस्सलामुअलैकुम। वाकई 1990 का है। बंद रोड, लाहौर, बकर मंडी और शीजान फैक्ट्री के दरमियान ही एक 10 मरला का घर था। जायदाद के तनाज़ा की वजह से वो घर बड़े लंबे अरसा से वीरान पड़ा था। कोई तकरीबन 12 साल बाद इस घर का तनाज़ा ख़त्म हुआ तो मालिकान ने इस घर को गिराकर नया घर और आगे दुकानें तामीर करने का प्लान किया। इस मकसद के लिए एक बिल्डर से मुआहिदा हो गया। वो बिल्डर अपनी टीम ले कर आ गया। मजदूरों ने छत को तोड़ना शुरू किया। अभी थोड़ी सी हमत टूटी थी कि ज़लज़ला आने लग गया। मजदूर बिल्डिंग से नीचे उतर ये बिल्डर ने पूछा तो मजदूर बोले कि ज़लज़ला आया तो हम नीचे आ गए। बिल्डर बोला कि यार ज़लज़ला तो कोई नहीं आया। मजदूर दोबारा ऊपर गए और दोबारा काम शुरू किया। तो फिर ज़लज़ला की कैफियत होगी जब ये नून हो। 3 मरतबा हुआ तो बिल्डर ने कहा कि कोई मसला है। बिल्डर खुद ऊपर गया और अपनी निगरानी में काम करवाने लगा। चंद मिनट गुजरे थे केस के पेट में बहुत तेज मरोड़ उठा। वो जल्दी से नीचे आया। तेजी की वजह से इसका पांव फिसला और वो नीचे गिर गया। सबको बिल्डर की पड़ गी। बिल्डर को अस्पताल लाया गया। अगले दिन फिर मजदूर गए लेकिन काम ना हो सका। वही ज़लज़ला की कैफियत जाती। बिल्डर ने सोचा कि शायद बिल्डिंग में कोई मसला है। इसने हैवी मशीनरी मंगाई मगर कभी वो बिल्डिंग के पास जाती इंजन बंद हो जाता। अब सबके जहन में ख्याल आया कि वो ना हो इस बिल्डिंग में कोई मसला है। खैर मालिकान ने हसब लगवाया तो सब ने कहा कि जिन्नात का बसेरा है। अगर कोई यतीम खाना मुल्तान रोड लाहौर को जानता हो तो इसको याद होगा कि इन दिनों में वहाँ बहुत ज्यादा आमिलों के दफातर थे। तकरीबन 15 से 20 दफातर थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। हर आमिल ने अपनी सर्विस पेश की। मालिक ने कहा कि जो ये मसला हल कर देगा उसको 50,000 इनाम मिलेगा। इस दौर में ये बहुत बड़ी रकम थी। इनाम के लालच में कई आमिलीन ने मगर अपना ही नुकसान किया। एक आमिल साहब रात को बिल्डिंग में गए। लोग सामने वाली बिल्डिंगों की छत पर तमाशा देखने लग जाते थे तो अचानक जिन्नात ने इस आमिल को बालों से पकड़कर बाहर फेंका। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस आमिल के बाल सफ़ेद हो गए थे और बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। इस आमिल को तकरीबन आधे घंटे बाद एविश आया तो इसने बताया कि एक जिन नहीं बल्कि की जिन्नात अंदर बसेरा कर रही है और वो बहुत ताकत वाले हैं। खैर वहाँ बड़े बड़े आमिलीन ही मगर बेसूद। आखिरकार देवबंद के एक बहुत बड़े आलम जिनका नाम बड़ा मोहतरम था, उन्होंने चंद उलमा को साथ लिया और सुबह से लेकर अगली सुबह तक वहाँ कुरान मजीद की तिलावत और नमाज पढ़ी और फिर जिन्नात से मुज़ाकरात एवी। जिस दिन ये अमल एवा इस रात इस बिल्डिंग से लाल शुआएं निकलती थीं। बहरहाल जिन्नात ने इनसे वदा किया कि तुम 1 हफ्ता तक यहाँ से चली जाएंगे क्योंकि हमेरा काफ़ी बड़ा ख़ानदान यहाँ बसता है। जिन्नात ने वदा सच कर दिखाया। जिस दिन सारे जिन्नात चले गए इस दिन इस बिल्डिंग से बड़ी आवाज़ें आईं और अंदर जितनी खिड़कियाँ और दरवाजे थे सब टूटकर चूर चूर हो गए थे। खैर इस अरसा के बाद वहाँ शानदार बिल्डिंग बनी और होटल बना लेकिन कोई मसला ना